जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आप सभी के लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाएं, आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले। डियर, हम बिल्कुल ठीक हैं और स्वस्थ हैं, मस्त हैं। हम ध्यान करने गए थे, इसीलिए हम वीडियो नहीं अपलोड कर रहे थे। तो बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि हम ठीक हैं कि नहीं ठीक हैं। तो हम बिल्कुल ठीक हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप लोगों का प्यार, इतना आशीर्वाद मेरे साथ है कि हम ठीक होंगे ही ना। तो हम ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग भी अपना ध्यान रखा करिए। डियर, आज हम रीडिंग करने वाले हैं। किसी के बारे में सोच करके आप एक पाइल चूज़ कर लीजिए, किसी के बारे में सोच करके, और फिर देखिए कि वो क्या सोच रहे हैं, उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है। वो आपके क्रश हो, फैमिली हो, पार्टनर हो, लाइफ पार्टनर हो, फ्रेंड हो, किसी के बारे में सोच करके आप एक पाइल चूज़ कर लीजिए। फिर आप अपनी रीडिंग देखिए और हमेशा पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव मत होइए। कुछ भी हो लाइफ में, आप ये समझ लीजिए कि अगर अच्छा टाइम नहीं है तो हम नेगेटिव सोचेंगे तो उससे पॉजिटिव तो हो नहीं जाएगा सब कुछ। तो इससे अच्छा है कि आप पॉजिटिव ही सोचें और हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आई होप आपने पाइल चूज़ कर लिया होगा और अब आप अपनी रीडिंग देखिए। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप। आई होप आप स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाए, आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ पॉजिटिव रहे। डियर, जिनके बारे में सोच करके आपने ये ऑप्शन चूज़ किया है, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ये सोचते हैं कि कहीं कभी आप बदल ना जाए। इस बात से ये बहुत डरते हैं। ये आपके क्रश हो या फिर ये आपके पार्टनर हो या फिर ये आपके लाइफ पार्टनर हो। डियर, अभी इन्हें आपसे बहुत प्यार है, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं और ये समझते भी हैं और जानते भी हैं बहुत अच्छे से कि आप भी इनसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ लोग जो होते हैं ना, वो ज़िंदगी में आ जाते हैं तो बहुत कुछ ख़राब कर जाते हैं। तो इसी तरह से इनकी ज़िंदगी में कुछ लोग हैं, वो इनकी फैमिली भी हो सकते हैं या फिर इनके फ्रेंड भी हो सकते हैं या फिर ऐसे ही कोई हो सकता है जो इन्हें फ्री में ज्ञान देकर चला गया हो। तो डियर, इसी तरह से लोग इन्हें बोल कर गए हों कि आप इतना कर रहे हो, लेकिन फिर भी लोग धोखा देते हैं। जितना प्यार दो उतना ही लोग सिर पे चढ़ जाते हैं। तो इस तरह की बातें किसी ने इनसे की है, किसी ने इनसे बोला है कि ये अभी प्यार है दूरियों वाला जो अभी ठीक चल रहा है, लेकिन वो आपके सच्चे नहीं हैं। इस तरह से इनसे किसी ने बोला है आपके बारे में। तो ये बहुत सोचते भी हैं, इन्हें ऐसा लगता है कि अगर किसी ने कुछ बोला है तो ऐसे ही तो नहीं बोला है ना, उसका भी कुछ अनुभव रहा होगा ज़िंदगी का। और फिर आज के टाइम में बहुत ऐसा हो भी रहा है कि प्यार के नाम पे सिर्फ धोखा हो रहा है। तो थोड़ा सा ये डरते हैं कहीं ऐसा तो नहीं ऐसा हो रहा हो और हम समझ ना रहे हों। तो डियर, ये प्यार आपसे बहुत करते हैं, लेकिन थोड़े से सवाल भी इनके दिल में चलते हैं कि कहीं कभी लोगों की बातें सच ना हो जाए और ये आपसे दूर हो जाए। डियर, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपसे बोलते भी होंगे कि कभी कुछ भी हो जाए लेकिन आप इनका साथ मत छोड़ना, आप इनका साथ कभी मत छोड़ना। तो आपको हो सकता है कभी गुस्सा भी आ जाती हो कि ऐसा क्यों, हो सकता है कि आप इनसे बोलते हो कि कभी साथ मत छोड़ना। तो डियर, इन्हें ऐसा लगता है कि कभी लोगों की बातें सच ना हो जाएं और आपसे ये बोलते हों कि कभी साथ मत छोड़ना, कभी कोई गलती भी हो जाए तो भी आप इन्हें डांट लेना लेकिन आप इनका साथ मत छोड़ना। या फिर ये आपसे खुद बोलते हो कि कभी आप इनसे कोई बात छुपाना ना। ये आपसे बोलते हो ऐसा कि कभी कोई भी गलती हो जाए लेकिन आप इनसे कोई बात छुपाना नहीं, लड़ाई कर लेना लेकिन दूर मत जाना। तो आपको लगता होगा कि सब कुछ तो बता देते, इतनी ईमानदारी से रहते, फिर भी इनको शक होता रहता है क्या। ये
1 महीने में, 2 महीने में ऐसा आपसे बोलते रहते हों कि कभी साथ मत छोड़ना, कभी धोखा मत देना, या फिर आप इनसे बोलते हों, तो इस वजह से अगर आप इनसे बोलते हैं तो इन्हें गुस्सा आ जाता है, अगर ये आपसे बोलते हैं तो आपको थोड़ा बहुत गुस्सा आता होगा कि अभी तक इन्हें भरोसा नहीं हुआ क्या, ये बार बार बातें जताने की ज़रूरत क्या है। तो डियर, ये सिर्फ बात इतनी सी है कि कभी खोना नहीं चाहते, ना आप इन्हें खोना चाहते, ना ये आपको कभी खोना चाहते। आप दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन थोड़ा सा डरते भी हैं। किस्मत ने कुछ ऐसा खेल खेला है आपके साथ या फिर इनके साथ। हो सकता है पहले आप किसी के साथ रिश्ते में हो तो आपको वहाँ से धोखा मिला हो, बहुत प्यार देने के बाद भी। और हो सकता है कि पहले किसी के साथ रिश्ते में हो सकता है कि ये मैरिड भी हो, लेकिन अब ये उस रिश्ते में ना हो, या फिर हो सकता है ये मैरिड हो, रिश्ते में भी हो, लेकिन इन्हें उस रिश्ते से प्यार नहीं मिला। समाज के डर से आप कह सकते हैं कि ये रिश्ता निभा रहे हैं या फिर अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर रहे हैं कि किया है तो निभाना तो पड़ेगा ही, लेकिन ये उस रिश्ते से खुश नहीं है। तो इसीलिए डरते हैं कि कहीं 4 दिन का प्यार दिखा करके आप इन्हें फिर से अकेला ना छोड़ जाएं। तो इन्हें ऐसा लगता है कि 4 दिन के प्यार की ज़िंदगी में जीने से तो अच्छा है कि हम अकेले ही रहें। तो डियर, इनके दिल दिमाग में बस यही बात चलती है कि कभी साथ मत छोड़ना। अगर डियर आपके दिल दिमाग में ये बात चलती है तो भी आप समझ लीजिए कि ये आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, ये आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। हाँ, गुस्सा हो जाएंगे, ये आपसे दूर चले जाएंगे, मतलब कुछ टाइम के लिए बात नहीं करेंगे कि आपको शक रहता है, आप कभी भरोसा नहीं करते, आप अभी तक भरोसा नहीं कर पाए, लेकिन डियर ये आपको कभी छोड़ेंगे नहीं, कभी भी ये आपको छोड़ेंगे नहीं। अगर ये आपसे बोलते हैं तो आप थोड़ा सा समझदारी बनाइए कि इनके मन में बात आती है तो ये तुरंत आपसे बोल देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये आपसे प्यार नहीं करते, आप पे भरोसा नहीं करते। आपसे प्यार भी बहुत करते हैं, आप पे भरोसा भी बहुत करते हैं, लेकिन थोड़ा सा डरते हैं। कुछ लोग हैं जो किसी से अपने दिल की बात बोल चुके हैं। कुछ लोग हैं जो किसी से अपने दिल की बात बोल चुके हैं, ये मेल हो या फिर फीमेल हो, और उन्हें लगता है कि अब वो क्या सोच रहे हैं, अब वो क्या फ़ील कर रहे हैं आपके लिए। डियर, वो खुद नहीं समझ रहे कि कैसे आपसे बोले कि वो भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। उन्हें लगता है कि अभी बोले या फिर रुक के बोले, सही होगा कि नहीं सही होगा। हो सकता है कि ये फीमेल हो, तो डियर इन्हें लगता है कि क्या बोले, क्या कहें, सही होगा कि नहीं सही होगा, या फिर ये किसी के साथ रिश्ते में है और ये उस रिश्ते को ख़त्म करना चाहते हैं, तो उन्हें लगता है कि पहले उसे क्लियर करें, उसे ख़त्म करें, फिर ये आपकी तरफ आगे आए। तो लाइक फ्रेंड जैसा, जैसे किसी से बात करने लगते हैं तो फिर बातें बहुत अच्छी होने लगती हैं, तो इस तरह से ये किसी के साथ रिश्ते में है तो इन्हें लगता है कि सब कुछ क्लियर करके आपकी तरफ आना चाहिए, ना आपको धोखे में रखे, ना ये किसी और को धोखे में रखे। तो इस वजह से ये टाइम लगा रहे हैं, लेकिन ये भी आपसे प्यार बहुत करते हैं और ये आपसे बोलना चाहते हैं कि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। तो डियर, ये बहुत जल्द आपसे अपने दिल की बात बोलेंगे और आपको आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा। कुछ लोग हैं जो मैरिड हैं, या आप मैरिड होंगे या फिर आपके पर्सन मैरिड होंगे। तो डियर, अगर आप मैरिड हैं तो फिर उनकी मैरिड नहीं हुई होगी, तो उनकी मैरिड की बात चल रही है और वो बोल रहे हैं कि अब बात नहीं कर सकते। हो सकता है कि आपसे बोला हो या फिर ना बोला हो, लेकिन उनके दिमाग में ये बात चल रही है कि अब उन्हें आपसे बात नहीं करनी चाहिए, अब उन्हें आपसे बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फिर धोखेबाजी हो जाएगी कि वो आपसे भी बात करते रहे, किसी और के साथ शादी कर लें, या फिर आपकी शादी हो रही हो और उनकी पहले हो चुकी हो, वो बात करते हों आपसे, तो अब वो यही सोच रहे कि अब बात नहीं करना चाहिए। पहले जो हो गया, पहले बात करते थे तो ठीक था, लेकिन अब बात नहीं करनी चाहिए। वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो आपसे दूरियां बना सकें, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डियर ये आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं, ये आपके बिना रह नहीं पा रहे, आपको याद कर रहे हैं, आपको याद करके रोते भी हैं। इन्हें जैसे एक आदत भी होती है और एक प्यार भी होता है जिसमें इंसान रोता है। आदत
तो होती है, जिस चीज़ की आदत हो गई तो हो गई। जैसे किसी किसी को किसी बिस्तर की आदत हो जाती है कि मुझे तो वही रूम चाहिए, मुझे तो वही बिस्तर चाहिए, तभी मुझे नींद आएगी, नहीं तो नींद नहीं आएगी। तो डियर इसी तरह से इन्हें एक आदत भी हो गई है और आपसे बहुत प्यार भी है। ये आपके बिना रह नहीं पा रहे। जब ये आपसे बात करते थे तो उस टाइम आपकी बहुत याद आती है। कितना भी बिज़ी रखे खुद को, कितना भी बिज़ी रखे, लेकिन ये आपकी यादों से बाहर नहीं जा पाते हैं। कभी कोई काम करते हैं तो अचानक से आपकी याद आ जाती है कि आप ऐसी बात बोलते हैं। कभी ये कहीं जा रहे होते हैं तो आपकी याद आ जाती है कि आपको बहुत फ़िक्र होती है। तो मतलब छोटी-छोटी बातें हैं जो आपकी छोटी सही, लेकिन उन्हें याद बहुत आती है। जैसे आप इनसे डेली खाना पूछते होंगे कि आपने खाना खाया कि नहीं खाया, आप क्या कर रहे हो, आप ठीक हो कि नहीं ठीक हो, रोज़ जैसे आप इनका हाल चाल लेते हो। तो डियर इस तरह से इन्हें बहुत याद आती है आपकी। हो सकता है कि ये आपसे बात ना कर रहे हों और इनकी मैरिड की कहीं बात चल रही हो या फिर आपकी कहीं शादी की बात चल रही हो, तो इस वजह से ये आपसे दूरियां बना रहे हैं। लेकिन ये आपको ऐसा दिखाते हैं कि ये गलत होंगे। कुछ लोगों के पर्सन हैं जो खुद को गलत साबित करके जा रहे हैं कि नहीं, मुझे बात नहीं करनी है। हो सकता है कि हो सकता है कि आपने इनसे बोला हो कि पहले क्यों बात की थी, तो इन्होंने खुद को ही उल्टा सीधा बोल दिया हो। कुछ भी मतलब कि आप इन्हें गलत समझ लें और आप इनसे दूरियां खुद बनाने लगें, ताकि आपकी आने वाली लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो और आपको कोई गलत ना कह सके। हो सकता है कि पहले इन्होंने नहीं सोचा कि पहले आप हो सकता है मैरिड हों, तो पहले इन्होंने नहीं सोचा आपसे बात की, लेकिन अब इन्हें ऐसा लगता है कि ये आपका साथ नहीं दे सकते उम्र भर, अपनी फैमिली के खिलाफ़ नहीं जा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। कभी-कभी क्या होता है कि पहले नहीं समझ पाते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, लेकिन बाद में धीरे-धीरे समझ में आता है कि इंसान अच्छा है, इंसान सच्चा है और इसकी लाइफ में गलत नहीं होना चाहिए। तो इस वजह से इन्हें अब समझ में आ रहा है कि आप बहुत सच्चे हैं, आप बहुत अच्छे हैं और आपकी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो इन्हें लगता है कि थोड़े दिन के लिए आपकी लाइफ में प्रॉब्लम, तो इन्हें लगता है कि आप भी हो सकता है कभी इनके ना हो सकते हो और ये भी कभी आपके ना हो पाए। तो इन्हें लगता है कि प्यार जो है वो कभी ख़त्म नहीं होगा। प्यार जो इनकी तरफ से है वो कभी ख़त्म नहीं होगा। लेकिन ये समझ लीजिए कि ये आपकी खुशी के लिए ही, आप इनके बिना खुश तो नहीं रहेंगे, लेकिन आपको कोई गलत कहे या फिर आपकी ज़िंदगी ख़राब हो, किसी को आपके रिश्ते के बारे में पता हो, इस वजह से डियर ये आपके लिए ही आपसे दूर जा रहे हैं। सिर्फ़ आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम ना आए इसलिए ये आपसे दूर जा रहे हैं और इन्हें लगता है कि कभी ये आपका साथ नहीं दे पाएंगे और ज़्यादा आपसे बात करेंगे तो और ज़्यादा गहरा प्यार आपको हो जाएगा। फिर आपका सँभलना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा और इन्हें लगता है कि आगे चल के फिर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम ही आएगी। तो इसलिए डियर ये अब सोच रहे हैं इन सब चीज़ों के बारे में और चाह करके भी आपसे बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनका भी मन करता है कि आपसे बात करें, आपसे पूछें आप कैसे हो। आपकी बहुत याद आती है, आपकी जो बातें हैं वो बहुत याद आती हैं। डियर ये आपको बहुत याद करके रोते भी हैं। अभी इनकी बहुत सैड एनर्जी है। इन्हें ऐसा लगता है कि काश आपसे मिले ही ना होते, काश आप इनसे पहले मिले होते, काश ये इतना स्टेबल होते या फिर ये कुछ कर सकते आपके लिए। डियर ये बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन कहते हैं ना कभी कभी मजबूरियाँ बहुत बड़ी होती हैं। तो इसी तरह से डियर आप समझ सकते हैं कि इनकी मजबूरियाँ हैं जिसकी वजह से ये आपसे दूर जा रहे हैं। लेकिन डियर ये आपसे प्यार बहुत करते हैं, ये आपसे प्यार बहुत करते हैं। पहले ये किस इरादे से आए थे आप उसके बारे में ज़्यादा मत सोचिए कि पहले शायद ये टाइम पास करने के हिसाब से आपसे बात कर रहे थे, मतलब से बात कर रहे थे, इनकी लाइफ में कोई था नहीं इस वजह से ये आपसे बात कर रहे थे। लेकिन डियर अब ये आपसे बहुत प्यार करने लगे। पहले इनके कोई भी इरादे हों, लेकिन अब इनका आपसे बहुत सच्चा वाला प्यार है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता, कभी ख़त्म नहीं हो सकता और आप भी कभी इन्हें भुला नहीं सकते। आप इनकी किसी से बात करें या ना करें, इन्हें याद करें या ना करें, लेकिन दिल से जो प्यार है ना वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता, आपकी तरफ से भी और इनकी तरफ से भी। ये आपसे बहुत प्यार करते हैं और ये हमेशा चाहते हैं कि आप खुश रहें। डियर आप भी बहुत सैड एनर्जी में हैं, तो प्लीज़ आप मेडिटेशन करिए
और अपने प्यार को सोल लेवल पे बनाइए, शारीरिक लेवल पे नहीं कि वो आपसे बात करे, वो आपका हाल चाल पूछे तो ही। आप अपने प्यार को सोल लेवल तक ले जाइए ताकि आपको भी खुशी हो और उन्हें भी बहुत खुशी हो। इस जन्म में ना सही, लेकिन आप सोल से कनेक्ट रहें। तो डियर, आप मेडिटेशन ज़रूर करिए और पॉजिटिव रहिए। जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव रहेंगे, जितना ज़्यादा आप खुश रहेंगे ना, उतना ही उन्हें खुशी होगी। तो आप अपना ध्यान रखिए और अपने अपनों का ध्यान रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचिए। आप जो चाहते हैं आप उसे पॉजिटिव तरह से मैनिफेस्ट करिए, वो आपको ज़रूर मिलेगा। और हमेशा आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं होना है। परिस्थिति कोई भी हो, परिस्थितियाँ हमेशा बदलती रहती हैं, इसीलिए आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव तो ज़िंदगी में आता रहता है। ये दोनों एक ही सिक्के हैं, आप समझ रहे? जैसे एक सिक्का होता है ना, उसका तो एक सिक्का होता है, उसकी तरफ एक की तरफ सुख है, एक की तरफ दुख है। तो अगर आप सुख पकड़ेंगे तो दुख तो आएगा ही, अगर आप दुख को छोड़ेंगे तो सुख भी चला जाएगा। तो इसलिए डियर, ये दोनों एक ही सिक्के हैं। आपकी ज़िंदगी में अगर सुख है तो दुख भी होगा, दुख है तो सुख भी होगा। तो डियर, इसलिए आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं होना है, परिस्थिति कोई भी हो। और हमेशा मेडिटेशन करते रहना है। अगर डियर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते, शेयर कर सकते, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं, सोच लो। और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कैसे हैं। आपके प्यारे प्यारे कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप आप स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाए। आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले, आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ पॉजिटिव हो। डियर, जिनके बारे में सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हैं, वो आपके बारे में सोच रहे हैं कि आप झूठ क्यों बोलते हैं। हो सकता है कि आपकी मजबूरी हो, आपको लगता है कि अगर आप ये बात बताएंगे तो तकलीफ़ें बढ़ जाएंगी, उन्हें भी बहुत तकलीफ़ होगी, इस वजह से आपको लगता है कि ये बात छुपा लेना सही है, आप नहीं बताते होंगे। या फिर आपको लगता होगा ये बात बताने का सही टाइम नहीं है, रिश्ते ख़राब हो सकते हैं, आपको लगता है कि झूठ बोल देते हैं सही रहेगा। तो डियर, उन्हें लगता है कि आप झूठ क्यों बोलते हैं। हो सकता है कि उन्होंने आपसे बोला हो कि आप झूठ मत बोला करिए, लेकिन आपको लगता है कि हर बात सही बताई जाए, ये ज़रूरी तो नहीं है। आपका इरादा ऐसा नहीं होता कि किसी को तकलीफ़ पहुंचाना या फिर कोई धोखेबाजी करना, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि कोई झूठ बोल रहा है तो धोखेबाजी कर रहा है या फिर कोई मतलब अपना पूरा कर रहा है। ऐसा नहीं होता, कभी कभी सच के लिए भी झूठ बोले जाते हैं। तो डियर, आप झूठ बोलते हैं लेकिन उन्हें लगता है कि आप झूठ क्यों बोलते हैं। आप झूठ ना बोला करें। वो ये सोचते हैं कि आप झूठ क्यों बोलते हैं, आप मत बताया करिए। अगर कोई बात है तो आपसे अगर वो पूछ रहे हैं तो आपको नहीं बताना है तो आप ना बताइए, लेकिन झूठ भी मत बोलिए, वो ये सोचते हैं। तो डियर, उनके दिल दिमाग में यही चलता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उनके साथ कोई गेम खेल रहे हों। उन्हें मतलब आपकी झूठ में जैसे कुछ चीज़ें गलत नेगेटिव चीज़ें याद आने लगती हैं। उन्हें लगता है कि कहीं आप उनके साथ धोखेबाजी तो नहीं करेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप सिर्फ उनका इस्तेमाल कर रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप कुछ और सोच रहे हो। मतलब बहुत सारी बातें। आपको पता है जब किसी सवाल का जवाब नहीं मिलता ना, तो फिर उसके कई जवाब लोग अपनी तरह से निकाल लेते हैं। तो इसी तरह से उनके दिमाग में भी बहुत सारे नेगेटिव थॉट आ रहे हैं आपके लिए। तो वो सोचते हैं कि आप झूठ मत बोला करें, आप कोई भी बात हो आप उनसे झूठ मत बोलें, आप उन्हें सही सही बताएं। और आपको लगता है कि अभी हो सकता है कि आप किसी के साथ नए नए रिश्ते में आए हों, मतलब अभी आपका रिश्ता ज़्यादा पुराना ना हुआ हो और वो आपसे जो भी पूछे आपको लगता है सही नहीं बताना चाहिए। पहले रिश्ता थोड़ा सा पुराना हो, वो आपको जाने, आप उन्हें जाने, उसके बाद आप सबको सही बताना चाहते हैं। तो डियर, ये बात सही है, ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को पहले ही सब कुछ सही सही बता दिया, बाद में वो छोड़कर चले गए। होता है, बहुत सारे लोग धोखा दे जाते सब कुछ जानने के बाद। तो आप भी सही हैं, लेकिन उनके दिल दिमाग में सिर्फ यही चल रहा है कि आप झूठ ना बोलें, आप उन्हें सही सही बता दें जो भी वो पूछते हैं। और कुछ लोगों के पर्सन हैं या फिर फैमिली के लोग हैं जो जानते हैं बहुत अच्छे से
कि आपकी लाइफ में तकलीफ़ें रहती हैं, लेकिन आप अपनी तकलीफ़ों को छुपा करके, झूठ बोल करके, झूठी खुशी दिखा करके उन्हें खुश करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोगों की फैमिली है जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि वो बहुत अच्छे से जानती हैं आपकी फैमिली कि आपको भी जैसे कुछ चीज़ों की और बच्चों की तरह आपको भी ज़रूरत होती है हर चीज़ की, लेकिन आप जानते हैं घर की परिस्थितियों को कि घर में अभी सब कुछ ठीक नहीं है या फिर आपकी फैमिली वाले वो चीज़ें नहीं कर सकते हैं, तो आप उनकी खुशी में खुश हो जाते हैं। आप झूठी खुशी दिखा कर के खुश हो जाते हैं और आप उन्हें ऐसा दिखाते हैं कि आप बहुत खुश हैं, लेकिन वो आपके अंदर जो तकलीफ़ है ना उसे समझते हैं। वो इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपको क्या चाहिए था, क्या वो दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं। तो वो बहुत अच्छे से समझते हैं। अगर हो सकता है कि आप अपनी घर की ज़िम्मेदारियों को पूरा कर रहे हों, हो सकता है कि आप ही अपने घर की पूरी ज़िम्मेदारियों को उठा रखी हो अपने कंधों पे, तो डियर वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप बहुत मजबूर हैं। अगर आप कोई चीज़ नहीं वक़्त पे पूरा कर पाते हैं, तो आप बहुत दुखी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी आप झूठी खुशी दिखा कर के उन्हें खुश रखने की कोशिश करते हैं। तो डियर आप उन्हें झूठी खुशी दिखाएँ या फिर उन्हें आप सच बता दें, लेकिन वो सब कुछ जानते हैं और वो ये सोचते हैं कि वो कितने किस्मत वाले हैं जो आपको पाया है। आप उन्हें किसी भी रूप में मिले हों, आपको पा करके वो बहुत खुशकिस्मत महसूस करते हैं खुद को। डियर वो बहुत खुश रहते हैं कि आप उनके पास हैं। कुछ लोगों के क्रश हैं जो सोच रहे हैं कि क्या आप उनसे प्यार करते हैं? क्या आप उनसे प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं? क्या आप उनसे कभी अपने दिल की बात अपनी तरफ से बोलेंगे? क्लियर, घुमा-फिरा के नहीं, क्लियर। जैसे कि आप उनसे सीधे-सीधे बोल दें कि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं। तो वो सोचते हैं क्या कभी वो दिन आएगा कि आप उनसे बोलेंगे कि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं। वो इस दिन का बहुत इंतज़ार कर रहे हैं। हो सकता है कि उन्होंने आपसे बोल दिया हो लेकिन आप समझ ना पाए हो या फिर आपको लगा हो कि वो मज़ाक कर रहे हैं, शायद वो आपसे प्यार नहीं करते हैं। लेकिन डियर वो आपसे प्यार करते हैं। वो आपसे प्यार करते हैं और आपके मुँह से सुनना चाहते हैं कि आप उनसे प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं। और वो इस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं कि आप उनसे कब कहेंगे। पहले उन्हें नहीं समझ में आ रहा था कि आप उनके लिए अच्छे हैं, आप उनसे बहुत टाइम से प्यार करते हैं। लेकिन अब उन्हें लगता है कि आपसे ज़्यादा परफ़ेक्ट, आपसे ज़्यादा अच्छा इंसान, अच्छा लाइफ़ पार्टनर उन्हें कभी नहीं मिल सकता। तो डियर वो सब कुछ छोड़ कर के आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। जो चीज़ें आपको नहीं पसंद है वो हमेशा के लिए छोड़ना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं और आपसे बोलना चाहते हैं कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। क्या आप भी उनसे प्यार करते हैं? क्या आप भी उन्हें पसंद करते हैं? उन्हें लगता है कि ये आपका फ़ैसला होगा। वो आपको पसंद करते हैं, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ये आपका फ़ैसला होगा कि आप उन्हें पसंद करते हैं कि नहीं करते। वो आपके साथ ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, मतलब आपको ये नहीं दिखाएँगे कि वो आपको बहुत प्यार करते हैं, वो आपको बहुत पसंद करते हैं, वो आपको पूरी ज़िंदगी खुश रखेंगे। वो सोचते हैं कि ये आपका फ़ैसला होगा। आपका जैसा भी जवाब होगा वो उन्हें मंज़ूर होगा, लेकिन आप उन्हें पसंद करते हैं तो जल्दी से बता दीजिए। कुछ लोग हैं जो किसी के साथ रिश्ते में थे, मतलब अब भी बातचीत ज़्यादा नहीं हो रही है। हो सकता है कि आपने उन्हें इग्नोर करना शुरू कर दिया हो, आप उनसे बात नहीं कर रहे। तो डियर उनके दिल दिमाग में अब बहुत सारी बातें चल रही हैं। क्या आपकी लाइफ में कोई आ गया है? और सबसे पहले वो पता है क्या सोच रहे हैं? सबसे पहले वो सोच रहे हैं कि पहले उन्होंने आपको समझा नहीं, ये उनकी बहुत बड़ी गलती थी। उन्होंने आपको जो इतने सारे झूठ बताए थे, सच नहीं बताते थे, आपको उल्टा-सीधा बोल देते थे अगर आप कभी उनसे कुछ बोलते थे, तो वो इस बात पे बहुत पछता रहे हैं। वो बहुत पछता रहे हैं कि काश पहले आपको समझा होता, काश पहले आपको जाना होता। तो वो अब बहुत पछतावा कर रहे हैं अपनी गलती पे कि उन्होंने ऐसी गलती क्यों की। वो बहुत पछता रहे हैं, बहुत रो रहे हैं, बहुत सैड फ़ील कर रहे हैं और डियर ये आपके पास वापस आना चाहते हैं। पूरी कोशिश कर रही है आपके पास वापस आने की, कि ये आपकी ज़िंदगी में वापस आ सके, आपको दोबारा से पा सके और कभी आपको खोना नहीं चाहते। ये आपके लाइफ़ पार्टनर हो या फिर ये आपके फ्रेंड हो, किसी गलतफ़हमी की वजह से आपसे दूर हो गए हों या फिर ये आपके कोई एक्स हों।
तो डियर ये आपको पाना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं। कुछ लोगों के पर्सन ऐसे हैं जो आपके साथ रिश्ते में तो थे, लेकिन आपको इग्नोर कर रहे थे, आपसे बात नहीं कर रहे थे, वो किसी और से भी बात कर रहे थे। हो सकता है कि इनकी शादी के रिश्ते आ रहे थे, ये उनसे बात करने लगे थे, लेकिन आपको धोखा दे रहे थे। धोखा ऐसे नहीं दे रहे थे, आपने इनसे बोल रखा था कि अगर आप किसी से शादी करना चाहते तो आप कर सकते हैं, ये आपकी फैमिली का फ़ैसला होगा तो हमें भी मंज़ूर होगा। आपने उन्हें सब कुछ छूट दे रखी थी, लेकिन आपकी बात सिर्फ़ इतनी सी थी कि आपको सच बता दें। ये आपको बता नहीं रहे थे, आपको पता चल गया तो आपको बहुत तकलीफ़ हुई, तो आपने इनसे बात करना बंद कर दिया। तो अब ये बहुत पछता रहे हैं, बहुत रो रहे हैं। इन्हें लगता है कि मैंने क्यों नहीं बताया? मुझे जो करना था मैं कर सकता था या कर सकती थी, लेकिन आपको तो सच बता सकते थे ना। तो ये अब बहुत पछता रहे हैं। अब ये अपनी गलती पे बहुत पछता रहे हैं और आपसे माफ़ी माँगना चाहते हैं कि हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। पहले की तरह मुझे माफ़ कर दो। और कुछ लोगों के पर्सन हैं जो किसी मजबूरी की वजह से आपसे दूर हुए थे, तो वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं और आपसे बोलना चाहते हैं कि आप इनकी गलती के लिए इन्हें माफ़ कर दें और इस रिश्ते को पहले की तरह ठीक कर दें। ये आपको बहुत मिस करते हैं, आपको याद करके बहुत रोते भी हैं और हो सकता है कि ये आपको बहुत जल्द कॉल मैसेज करेंगे, बहुत जल्द। कुछ लोगों की मैरिड हो गई है, आपके पर्सन की भी हो गई है और आप सोचते हैं कि क्या वो आज भी आपके बारे में सोचते हैं? जी हाँ, आपके बारे में सोचते हैं। आज भी आपके बारे में सोचते हैं और उनके दिल में किसी और का भी ख़्याल चल रहा है। उनके दिल में किसी और का ख़्याल ऐसे चल रहा है कि हो सकता है कि कोई फ्रेंड हो, जो आपके बारे में जानते हों और उनके बारे में भी बहुत अच्छे से जानते हों, तो उनसे भी उनकी बात नहीं हो रही है। हो सकता है कि वो उन अपनी बातें सारी उनसे बोल देते हों कि वो कब दुखी होते हैं, कब आपको याद करते हैं, आपकी बातें ज़्यादा तो वो किसी से नहीं करते, आपसे भी नहीं करते होंगे। तो डियर वो अपने फ्रेंड को इस वक्त याद करके बहुत रो रहे हैं, उन्हें अपने फ्रेंड की बहुत याद आ रही है। अभी वो बहुत सैड एनर्जी में हैं, ज़्यादा किसी से मतलब नहीं रखते हैं, खुद से ही मतलब रखते हैं और उनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, बहुत ज़्यादा ही कोई प्रॉब्लम आ रही है। हो सकता है कि उनकी फैमिली में सब कुछ ठीक ना चल रहा हो या फिर आपकी फैमिली में सब कुछ ठीक ना चल रहा हो, तो आपकी एनर्जी उन्हें मिरर कर रही है, इस वजह से वो भी बहुत सैड एनर्जी में है। डियर आप भी उन्हें बहुत याद करते हो और वो भी आपको बहुत याद करते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर हैं जो अभी आपसे बात कर रहे हैं, अभी आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन वो सोच रहे हैं कि आपसे शादी करें तो कैसे करें? पहले किससे बात करें? अपनी फैमिली से करें कि आपकी फैमिली से करें या फिर आप खुद अपनी फैमिली से पहले बात करेंगे? डियर ये आपसे शादी करने के बारे में सोच रहे हैं कि क्या करें, क्या ना करें, लेकिन वो आपको किसी भी कीमत पे खो ना दें। तो डियर वो इस बात से डरते हैं कि आपको कहीं खो ना दें। वो ईश्वर से बहुत प्रार्थना करते हैं, बहुत पूजा पाठ भी करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, मेडिटेशन भी करना शुरू कर दिया है कि किसी भी कीमत में वो आपको खोना नहीं चाहते। और डियर ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। कुछ लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ रहे हैं, बहुत पॉजिटिव एनर्जी से आगे बढ़ रहे हैं। पहले वो किसी बैड रिश्ते में थे, लेकिन डियर अब आपके जो बैड पार्टनर थे ना, मतलब बुरे थे, जो आपको समझते नहीं थे, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थे, डियर अब वो धीरे धीरे बदल रहे हैं। हो सकता है कि आप बहुत मेडिटेशन कर रहे हो, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ कर रहे हो, उन्हें पॉजिटिव एनर्जी से हील कर रहे हो, तो इस वजह से उनकी भी एनर्जी अब चेंज हो रही है। वो अब पॉजिटिव एनर्जी में आ रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, आपके लिए रो रहे हैं, आपकी बातों के बारे में सोच रहे हैं कि पहले आपको क्यों नहीं समझा, और हो सकता है कि ये आपको मैसेज भी कर रहे हो। पहले इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया था, आपसे कुछ बोलते नहीं थे, आपको ब्लॉक कर देते थे, आपको सुना देते थे, उल्टा-सीधा बोल देते थे। तो डियर अब ये अपनी गलती पे बहुत पछता रहे हैं और आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं। आपसे बोलना चाहते हैं कि अब आप इन्हें माफ़ कर दें और जो भी है उसे सब कुछ ख़त्म करके आप इनके साथ एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। और कुछ लोग हैं जो सब कुछ ठीक है, रिश्ते में भी सब कुछ ठीक है और आप उनसे दूर हैं या फिर वो आपसे दूर हैं, तो ये आपको बहुत याद कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि काश अचानक से आप इनके सामने आ जाएँ या फिर ये आपसे मिलने के बारे में सोच रहे हैं, कहीं घूमने के बारे में सोच रहे हैं आपके साथ। तो डियर हो सकता है कि ये आपके लिए कुछ प्लानिंग कर रहे हैं जहाँ पे ये आपको घुमाने ले जा सके या फिर आपका कोई सपना हो जिसे ये पूरा करने के बारे में सोच रहे हैं।
मतलब बहुत पॉजिटिव एनर्जी है इनकी कि ये आपके लिए कुछ पॉजिटिव करना चाहते हैं, आपके लिए बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं। और कुछ लोगों के पर्सन हैं जो शादी के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग सोच रहे हैं। उन्हें लगता है कि कुछ भी हो जाए लेकिन शादी तो ये आपसे करेंगे। हो सकता है कि आपने पहले अपनी फैमिली से बात की हो लेकिन आपकी फैमिली ने मना कर दिया हो कि आपकी शादी इनसे नहीं करवा सकते। तो डियर अब ये सोच रहे हैं कि कुछ भी हो लेकिन ये आपसे शादी तो करेंगे करेंगे। लड़ने के लिए भी तैयार है। इन्होंने सोच रखा है कि अब तो शादी तो आपसे ही करनी है। तो डियर बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आपकी शादी आपके पर्सन से होगी, अगर आप इनका साथ देते हैं तो। ये आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, आपके लिए बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत पॉजिटिव सोचते हैं और कुछ भी हो ये आपको हमेशा खुश रखना चाहते हैं। डियर ये आपके लिए जीना चाहते हैं और इनकी एनर्जी भी बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन बहुत पॉजिटिव हैं, आपको समझते हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं, तो आपकी शादी इनसे ज़रूर होगी। क्योंकि इन्होंने सोच रखा है कि अगर ये शादी करेंगे तो आपसे ही करेंगे। तो डियर अगर आप इनका साथ देंगे तो आपकी शादी आपके पर्सन से ही होगी। और आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं होना है। कोई भी परिस्थिति हो लेकिन आपको पॉजिटिव रहना है। आप अपना ध्यान रखिए और अपने अपनों का ध्यान रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचिए, आप तो सिर्फ मेडिटेशन करिए और पॉजिटिव रहिए। ईश्वर आपके लिए क्या करेंगे आप इस पे ध्यान दीजिए, लोगों पे ध्यान मत दीजिए और मेडिटेशन ज़रूर करते रहिए। अगर डियर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं। सोच लो आपको क्या करना है और हमेशा आपको पॉजिटिव रहना है और अपना ध्यान रखना है। जय श्री कृष्णा।